हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक भी है। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो शायद हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कई लोग इसमें अपने टैलेंट को प्रमोट करके अर्निंग भी करते हैं। सालों से ये ऐप्स हमारे देश में यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन चीन के साथ पिछले कुछ महीनों के तनाव और देश सुरक्षा को देखते हुए हमारी सरकार ने इन ऐप्स को बंद करने का डिसीजन लिया है और हम सबको सरकार के इस फैसले को सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इन ऐप्स को बैन करके हमारे देश को क्या फायदा होगा और चीन को क्या नुकसान होगा, और इन ऐप्स के दूसरे कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। भारत से लेकर अमेरिका तक की खुफिया एजेंसियां समय समय पर लोगों को चाइनीज ऐप्स को लेकर आगाह करती रही हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को 52 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने और लोगों को इस्तेमाल न करने को कहा था। वहीं अब सरकार ने कुल 59 चाइनीज मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में पहला नाम टिकटॉक का ही है। सबसे पहले आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत आईटी मंत्रालय ने इन 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की बातें हैं। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे हैं। इन सभी ऐप्स का सर्वर भारत के बाहर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें सबसे लोकप्रिय ऐप कैम स्कैनर शामिल है। संभव है आप भी इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। आज हम आपको कुछ खास मोबाइल ऐप के बारे में बताएंगे, जिनका इस्तेमाल आप कैम स्कैनर के विकल्प के तौर पर कर सकते हैं। हालांकि प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाले ऐप्स के बारे में। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, दूसरा है एडोब स्कैन और तीसरा है गूगल ड्राइव। दोस्तों, आप टिकटॉक के बजाय मित्रों और चिंगारी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर्स को इन भारतीय ऐप में शॉर्ट वीडियो बनाने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो शेयर भी कर पाएंगे। हेलो की जगह शेयर चैट ऐप का इस्तेमाल करें। वैसे तो चीनी ऐप हेलो को लोगों ने जमकर इस्तेमाल किया है, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यूजर्स इसके बदले शेयर चैट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप में यूजर्स को फोटो वीडियो शेयर करने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा यह ऐप यूजर्स को 15 रीजनल भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय ऐप यूज करना चाहते हैं तो ये थे कुछ भारतीय ऐप जिनको आप यूज कर सकते हैं। गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। यूसी ब्राउजर भारत में लोकप्रिय ऐप है। हालांकि अब इस ऐप पर बैन लगा दिया गया है। अब यूजर्स यूसी ब्राउजर की जगह गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फास्ट ब्राउजिंग के साथ डेटा सुरक्षित रखने के लिए कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा यूजर्स को मोजिला फायरफॉक्स में वीपीएन भी मिलेगा। क्लब फैक्ट्री की जगह मिंत्रा या फ्लिपकार्ट ऐप इस्तेमाल करें। आप क्लब फैक्ट्री की जगह मिंत्रा और फ्लिपकार्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और कपड़ों का बड़ा कलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से शॉपिंग करने पर अट्रैक्टिव ऑफर्स भी मिलेंगे। शेयर इट की जगह फाइल्स को का इस्तेमाल करें।
अब यूजर शेयर इट की जगह एंड्रॉइड यूजर्स गूगल के फाइल्स गो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आईफोन यूजर्स एयर ड्रॉप फंक्शन के जरिए फाइल के साथ फोटो ट्रांसफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, घर बैठे किसी मोबाइल से ऐप से पैसे कमाने की बात होती है तो सबसे पहले फ्रॉड दिमाग में आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो वास्तव में आपको पैसे देते हैं और इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना होता है। आप मोबाइल ऐप से भी घर पर बैठे कमा सकते हैं। इसके लिए कई सारे ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला है पेट्यून्स। पेट्यून्स आपके मोबाइल के रिंगटोन को विज्ञापन में बदल देगा। इसके बाद जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरा है एमसेंट। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपको इस ऐप में कुछ ऐप दिखेंगे और उनके साथ मिलने वाले पैसे भी दिखेंगे। अब आप इस ऐप में दिख रहे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। आप चाहे तो डाउनलोड करने के बाद ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों के साथ ऐप शेयर करने पर भी पैसे मिलते हैं। अगर आपके रेफर करने पर एक फ्रेंड एमसेंट ऐप डाउनलोड करता है तो आपको 35 रुपए तक मिलेंगे। इसके अलावा इस ब्राउजर को इस्तेमाल करने पर भी पैसे मिलते हैं। तीसरा है लड्डू ऐप। इस ऐप में विज्ञापन देखने के पैसे मिलते हैं। इसके अलावा ऐप को रेफर करने और इस ऐप के जरिए डाउनलोड करने पर भी पैसे मिलते हैं। इसके अलावा इसमें सर्वे करने के भी पैसे मिलते हैं। इस ऐप को रेफर करने पर 500 रुपए तक का रिचार्ज कूपन मिलता है। साथ ही इसके जरिए शॉपिंग करने पर 200 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है। चौथा है अर्न टॉक टाइम। इस ऐप की मदद से आप पैसे और डेटा दोनों कमा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी डिस्काउंट देता है। वहीं अर्न टॉक टाइम को रेफर करने पर 175 रुपीस तक मिलते हैं। इस ऐप के जरिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पर पैसे मिलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बाद से देश में चीन के हर चीज का बहिष्कार हो रहा है। सेना के जवान भी देश के नागरिकों से चाइनीज सामान और ऐप के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। कई लोगों ने चाइनीज टीवी को तोड़कर भी चीन का विरोध किया है। ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। भारत में चीन के प्रोडक्ट की संख्या इतनी ज्यादा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट चीन का है और कौन सा नहीं। लेकिन आप अपने फोन से ही इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन सा सामान चीन का है और कौन सा नहीं। इसका पता लगाने के लिए आपको एक ऐप की मदद लेनी होगी जो कि मेड इन इंडिया है। यह ऐप आपके फोन के कैमरे की मदद से आपको बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट चीन का है और कौन सा नहीं है। इस ऐप का नाम मेड इन इंडिया है और इसे आप फ्री में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को हाल ही में 12 जून को प्ले स्टोर पर पब्लिश किया गया है। इस ऐप को गुरुग्राम की कंपनी द 91 एप्स ने तैयार किया है। प्ले स्टोर पे ऐप की रेटिंग 5 में से 4.6 है। कहा जाता है कि केवल टिकटॉक का पूरा बिजनेस 10% इंडिया से होता है। टिकटॉक ने अपने जुलाई से लेकर सितंबर तक के क्वार्टर का जो लक्ष्य रखा था वो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो पूरे साल का रेवेन्यू 400 से 500 करोड़ हुआ। ये बस टिकटॉक की कमाई की बात है। हेलो के भारत में 5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं। देश में लाइकी के कुल 11.5 करोड़ यूजर हैं। ये ऐप टॉप 7 ऐप्स में से एक है जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। यूसी ब्राउजर का आधा बिजनेस भारत से ही होता है। चीन को छोड़कर बाकी दुनिया में यूसी ब्राउजर को करीब 1.1 अरब लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। आपको बता दें, इसमें करीब आधा हिस्सा सिर्फ भारत का है, यानी भारत में करीब 50 करोड़ यूजर्स चीन के यूसी ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं।
आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस समय भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 50 करोड़ से कुछ अधिक है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही कम ऐसे मोबाइल्स हैं जिनमें यूसी ब्राउजर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐप्स के बैन होने से चीन को हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। अगर बात भारत की करें तो चीन के लिए ये एक बड़ा मार्केट है। यहाँ के लोग हेलो, लाइकी, वीगो, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसे ऐप को खूब इस्तेमाल करते हैं, जिससे चीन की काफी कमाई होती है। हालांकि इन ऐप के जरिए बहुत सारे भारतीयों को भी नौकरी मिली हुई है और बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐप कमाई का जरिया बन चुके हैं। लोग अपने वीडियो बनाकर उनके जरिए पैसे कमा रहे हैं। यानी चीन के साथ साथ भारत के बहुत से लोगों को भी इससे बड़ा नुकसान होगा। आंकड़ों की माने तो भारत में बीते साल 4.5 अरब से ज्यादा ऐप शुरुआती 3 महीने में डाउनलोड किए गए थे, जिनमें सबसे आगे टिकटॉक ऐप था। लेकिन भारत ने अब चीन को 59 ऐप्स पर बैन लगाकर चीन के खिलाफ वर्चुअल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। विशेषज्ञों की माने तो चीन के खिलाफ की गई इस वर्चुअल स्ट्राइक से चीन को ऐप्स बाजार से नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं इन ऐप्स में से टिकटॉक सबसे ज्यादा फेमस ऐप है, जो भारतीयों की भी फेवरेट है। दुनिया में इसके 2 अरब से ज्यादा यूजर हैं, जिनमें से 30% भारतीय हैं और इस ऐप से 10% कमाई सिर्फ भारत से होती है। दोस्तों, आइए एक नजर उन ऐप्स की लिस्ट पे डालते हैं जिसको भारत सरकार ने बैन किया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।